हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं यार सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू एजुकेशनल लर्निंग वीडियो में, जहां पे आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके यार दिल की बात जो कि आप सब लोग जानना चाहते होंगे। वाकई में आपको एक तरह से थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि आखिर हम इस वीडियो में बात किस पर करने वाले हैं। तो यार प्लेन में सफ़र करने का मूड जो होता है ना, वो तो सबका होता है भाई। ठीक है, तो आपका भी होगा, आपने किया भी होगा, हो सकता है नहीं भी किए होंगे तो फ्यूचर में करेंगे। लेकिन यार एक बात नहीं समझ में आती कि ये प्लेन उड़ता कैसे है। देखिए, हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट तो हमारे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हेलीकॉप्टर में तो यार फैन लगे, पंख लगे होते हैं, राउंड करता है, हवा को पुश करता है नीचे को और ऊपर उड़ जाता है, उठता है। बट यार मेरे समझ नहीं आता ये कि यहाँ पे तो कोई मुझे फैन दिख नहीं रहा है, एक चिड़िया जैसा आकार का बना दिया और उड़ा रहे हैं, कैसे उड़ रहा है। तो आज इन्हीं सब टॉपिक को लेकर हम आज बात करने वाले हैं कि एरोप्लेन उड़ता कैसे है और इसमें लगे हुए इंजनों के बारे में भी बात करेंगे जो कि इसे उड़ाने का काम करते हैं। एक तरह से इनके इंजन की जो जानकारी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अदर एग्ज़ाम की वजह से, इसलिए ही मैंने इस टॉपिक को लिया है। मैं बेसिकली जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको ये समझाना है कि ये इंजन जो है कैसे काम करते हैं, बट मैं आपको ये जानकारी देना ज़रूरी है कि ये काम करके कैसे प्लेन को उड़ाते हैं। ठीक, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कई एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और जनरली वैसे भी सब लोग को क्या होता है ये जानने की इच्छा होती है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले यार क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे जो हम अभी बात करने वाले हैं जेट इंजन, ठीक, जो कि इसमें लगा होता है। तो यार जब तक इंजन की बात नहीं करेंगे तब तक जानेंगे कैसे आखिर प्लेन उड़ता कैसे। तो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा ये इंजन, दो इंजन शो कर रहे हैं। कई कई प्लेन में 4 इंजन भी होते हैं, जैसे यहाँ पे बगल में एक लगा दिया, यहाँ बगल में एक लगाया जाता है, ठीक, टू कर ये शो कर दिया जाता है। अब हमें ये समझना है कि आखिर ये जेट इंजन जो है वो काम कैसे करता है। ठीक, तो यार यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पे हमें यहाँ शो हो रहा होगा कि जेट इंजन इतना बड़ा सा है और इसके अंदर कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो ये एक तरह से का कनेक्शन है जो कि एक पंखुड़ी से क्या किया गया, लटका दिया गया है। तो ये चलिए और थोड़ी क्लियर पिक में चलते हैं तो हमें हो सकता है इसके बारे में और अच्छे से जानकारी मिले। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी आपको यहाँ पे फुली पूरा क्या कह रहा है दिख रहा है जेट इंजन, ये आप यहाँ पे जेट इंजन को देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये फैन दिख रहे हैं, पंखुड़ियाँ लगी हुई दिख रही हैं, ठीक, पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं ये जेट इंजन का जो काम होता है, ये होता है कि बाहर की एयर को, जो एयर है उसको एक तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और फिर पीछे से रिलीज कर देना। अब वो क्यों करता है उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। बट मैं आपको एक सूचना दे दूं पहले तो कि अगर आप कभी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं ट्रेवल करने के लिए एरोप्लेन से, तो एक बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप अगर जेट इंजन के सामने खड़े होते हैं तो गलती से भी मत खड़े होइएगा। अगर बाई द वे प्लेन स्टार्ट रहा या इंजन स्टार्ट रहा तो ये आपको क्या कर सकता है, इसकी जो रेंज होती है ना, इतना होती है भाई ना कि अगर आप इससे लगभग अगर 20 मीटर या 10 मीटर दूरी पर भी खड़े रहेंगे तो आपको खींच लेगा, खींच के उड़ा के और पंखुड़ी से क्या करता है पूरी तरह से कट कर देगा। तो इसलिए आप इस बात को, और कैसे हम जानेंगे इंजन चल रहा है नहीं, क्योंकि पंखुड़ियाँ क्या होती है इतना नज़दीक होती है ना, जना ही नहीं पड़ रहा चल रहा है या स्टॉप है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ शो कर रहा होगा, एक वाइट तरह का मटेरियल यहाँ पे शो कर रहा होगा। 1 मिनट आपको दिखा देते हैं हम। ये यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जब क्या होता है इंजन स्टार्ट होता है तो ये खूब तेज़ से राउंड करता है, जिसकी वजह से ये सेम मतलब सिंपल पोजीशन में नहीं दिखता, बल्कि क्या होता है एकदम राउंड गोल गोल दिखाई पड़ता है। तो आप जानते रहिएगा अगर गोल गोल दिखाई पड़े तो इसका मतलब है क्या, इंजन स्टार्ट है। आइए हम बात कर लेते हैं अब ये इंजन काम कैसे करता है। तो चलिए इंजन की अब ओपन तस्वीर पर चलते हैं, या तो बाहरी तस्वीर हो गई कि इंजन की ओपन तस्वीर में देखते हैं कि इंजन काम कैसे करता है। तो ये रहा हमारा जेट इंजन, ठीक, ये हमारा इनटेक पार्ट, कोल्ड सेक्शन या हॉट सेक्शन है। दो सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया रहता है, किसमें, कोल्ड सेक्शन एंड हॉट सेक्शन।
देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, और टफ कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ना। मैं आपको एकदम सिंपल वे, जितना सिंपल वे हो सकता है ना उतनी सिंपल वे में आपको ये पूरी प्रोसेस समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या होता है, ये काम कैसे करता है। तो आपको यहाँ पे हो गया, एक कंप्रेसर हो गया लगा हुआ है, यहाँ पे होगा कंजक्शन हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, टरबाइन हो गया, ठीक। तो इन सब के बारे में आइए हम डिटेल्स चलते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने वहाँ पे हम लोग ने पहले ही देखा कि कहाँ यहाँ पे फ़ैन लगे होते हैं, पंखुड़ियाँ जो लगी हैं यहाँ पे लगी होती हैं। मैं आपको बता दूं इनका काम क्या होता है। भाई ये फ़ैन क्या हो रहा है, पंखुड़ियाँ नाचना चालू की, ये नाची, इन्होंने क्या हुआ, एयर जितनी भी थी उसको सबको क्या हुआ, कलेक्ट कर लिया। 100% एयर कलेक्ट की, और ये एयर कहाँ से जा रही है, आप यहाँ देखेंगे ये एयर आ रही है और एयर यहाँ पे आ रही है, ये इधर से दोनों साइड से एयर आ रही है। एयर आने के बाद क्या हो रहा है, एयर यहाँ से रिलीज़ हो जाए, कितना परसेंट, 90% एयर क्या हो रही है, सिंपली रिलीज़ हो जा रही है। ये बाहर से 90% एयर सिंपली रिलीज़ हो जाती है। इधर से खींचा, मुंह से खींचा, पीछे से फेंका, मुंह से खींचा, पीछे से फेंका। तो इससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा एयर खींचता है, पीछे को फेंकता है, तो आगे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। यहाँ से खींचा, यहाँ से एयर को लिया, पीछे से फेंका, और पीछे वाले ने प्रेशर मारा, प्लेन फड़ाक से उड़ गया, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा कि इसका मेन जो काम होता है क्या होता है कि एयर को कलेक्ट करो, भाई पीछे फेंको, पीछे फेंकोगे तो धक्का लगेगा, प्लेन उड़ेगा। तो एक तरह हेलीकॉप्टर की तरह काम कर रहा है ये भी। हेलीकॉप्टर क्या करता है, नीचे के एयर को पुश करता है, हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ाता है, उसके बाद फिर उसका अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। इसमें क्या कर रहा है, पीछे को एयर फेंक रहा है, आगे को प्लेन चल रही है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि यार पंखुड़ी ने तो प्लेन को उड़ा दिया, ये बात समझ में आ गई, जो इसमें फ़ैन लगा है इसने प्लेन को उड़ा दिया, लेकिन ये फैनों को कौन चलाता है, इस बात पर भी ध्यान देने की बात है ना। आइए अब देखते हैं, यहाँ पे आपको एक शो कर रहा होगा, ये पैप लगी हुई है, पैप जो इसको किससे जोड़ रही है, एक इंजन से जोड़ रही है, जिसको हम बोलते हैं टरबाइन। क्या, ये टरबाइन होता है। यह हमारा हो गया इसका जो पंखुड़ी लगी थी, और ये हो गया टरबाइन, इसे बोलते हैं टरबाइन इंजन। अभी टरबाइन का क्या काम होता है, टरबाइन का काम ही होता है कि नली से जुड़ के ये पंखिया को नचाने का काम करता है। अब पंखिया को कैसे नचाएगा, इस बात पर भी भैया पहले हम जान लेते हैं। इसको नचाने के लिए पहले इसको नाचना पड़ेगा, ये बात तो पक्का है। तो अब ये कैसे नाचता है, जब ये पंखुड़ी नाचती है तो ये नाचता है, और ये नाचेगा तो पंखुड़ी नाचेगी। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे ना कि यार प्लेन को जब स्टार्टिंग में उड़ाना होता है, चलिए बीच में है तो समझ में आता है कि ये नाच रहा है, और ये नाच रहा है तो उड़ रहा है। अब इस कैसे नाचता है, ये पहले इसकी थ्योरी बता दें। ये जो है ये कैसे नाचता है, ये नाचता है जो इसने 100% एयर लिया यहाँ से पंखुड़ी से, और 90% रिलीज किया, बट 10% क्या होता है, जो कंप्रेसर लगा है ना, कंप्रेसर, ये जो कंप्रेसर यहाँ बीच में आपको दिखाई पड़ा शो कर रहा है, इस कंप्रेसर का काम होता है कि 10% वायु को क्या कर लेता है, अपने पास एग्जॉर्ब कर लेता है। 90% तो रिलीज कर रहा है पीछे धक्का देने में, बट 10% एयर क्या करता है, एग्जॉर्ब कर लेता है, और इसे यहाँ पे ले आता है। ये ले आया, यहाँ पे ले आया, ठीक। अभी यहाँ पे क्या होता है, अब सारा काम यहीं पे होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 90% एयर तो पीछे फेंक दिया धक्का मारने, भाई तू चल धक्का मार, ठीक। लेकिन 10% एयर को काहे लिए यहाँ पे खींच लाया, तो 10% एयर को कंप्रेसर वाई के लिए यहाँ पे खींच के लाया कि यहाँ पे लगा होता है क्या, चिंगारी यंत्र, जो क्या चिंगारी फेंकता रहता है, और यहीं पे आई रहती है कनेक्शन, जो क्या करती है, फ्यूल फेंकती है, तेल, ईंधन जो होता है ना उसको फेंकती है। ईंधन फेंका, चिंगारी निकली। ज़रूरत क्या है कि अब आग लगाने के लिए, क्योंकि आग लगानी है हमको यहाँ पे। वैसे तो ठंडी हवा ही जो होती है तो वो भी भागने की जगह हेरेगी, क्योंकि यहाँ पे इधर से तो हवा ने भेज दिया, अब इधर से निकल नहीं सकती, जाएगी यही तरफ। लेकिन यहीं पे क्या कर रहा है यहाँ पे कि उसको भी गर्म कर दे रहा है, और गर्म हवा का कितना तेज़ भागने की कोशिश करती है, उसकी स्पीड जो होती है बहुत हाई होती है गर्म हवा की। तो यहीं पे इसको हवैया क्या करना, गरमाना है। और जब ये हवा गर्म होकर इधर से रिलीज होगी तो इंजन में भी छोटी छोटी पंखुड़ियाँ लगी हैं, और उससे क्या होगा कि ये इंजन घूमेगा, और ये इंजन घूमेगा तो ये इंजन भी घूमेगा, ठीक। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। तब आई यहाँ पे क्या कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया, फ्यूल मिल गया, चिंगारी मिल गई। अब चाहिए था ऑक्सीजन,
और जो कंप्रेसर ला के 10% झोंका, आग लग गई, ये जल गया। अब ये जल गया तो ये नाचा तो ये नाचा, और ये नाचा तो वायु को खींचा हवा को और पीछे को भेजा 90%, 10% इसे दे ही दे रहा है, 90% भी बाहर भेजा, और जो क्या कर रहा है इसे धकेलने काम कर रहा है और एरोप्लेन उड़ रही है। बट अब हमें समझना ये है, ये तो हम उड़ने वाली प्रोसेस समझ गए कि प्लेन उड़ता कैसे है, ठीक, प्लेन उड़ता कैसे ये समझ गए, लेकिन अब हमें ये समझना है हमको कि ये जो इंजन है ये कह रहा है, ये वाला इंजन करता भाई तुम 10% ऑक्सीजन दोगे और जब यहाँ आग लगेगी और ये हवा निकलेगी तब हम घूमेंगे, ठीक, तब हम घूमेंगे, तुमको घुमाएंगे। और ये कहता है, ये वाला इंजन कहेगा कि भैया जी जब आप हमको घुमाएंगे तब भी तो हम घूम के 10% हवा देंगे। तो अब तो यहाँ पे मैटर फंस गया कि स्टार्टिंग में इंजनों की स्टार्ट कैसे करेंगे। चलिए यहाँ बीच में होता, उड़ रहा होता, ठीक है, बट खड़ी है प्लेन तो उसे स्टार्टअप करने के लिए किसी न किसी एक को पहले आगे आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए एक्स्ट्रा क्या होता है कि इंजन लगा होता है, एक छोटा सा पावर लगा होता है, पावर सप्लाई होती है, ठीक, बैटरी जिसे कह सकते हैं हम। वो कहाँ लगी होती है, आपने प्लेन के क्या होगा पीछे क्या होता है, वो लगा होता है एक पावर हाउस जिसे हम कह सकते हैं। वो स्टार्टिंग में क्या करता है, वो इस पंखुड़ी को नचाने का उसका काम होता है। स्टार्टिंग में फैन को नचाने का काम उसी का होता है लगभग 1.5 मिनट के लिए। स्टार्टिंग के 1.5 मिनट में वो इसको नचाता है, उसके बाद उसका काम बंद। स्टार्टिंग में 1.5 मिनट को इसको नचाया और जैसे ही ऑक्सीजन देना इसे प्रारंभ किया और जैसे यहाँ पे हवा गर्म हुई फिर ये अपने रिदम में आ गया तो फिर भाई उसको काम ही नहीं है उसका, वो बंद। तो 1.5 मिनट क्या करता है, एक्स्ट्रा चार्ज देकर, एक्स्ट्रा पावर देकर इको नचाया जाता है। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट का हुआ होगा, समझ में आ गया जेट इंजन काम कैसे करता है। और जेट इंजन काम कैसे करता है तो प्लेनियाँ उड़ती कैसे है। तो प्लेनियाँ ऐसे उड़ती है कि जेट इंजन ऐसे काम करेगा, 90% एयर लेगा, 100% एयर लेगा, 90% बाहर फेंकेगा, बाहर से अपने आप को प्रेशर लेकर आगे भागेगा और 10% अपने इसको क्या टरबाइनों को देते रहेगा। किस लिए कि भैया तू भी हमको घुमाता रहा और मैं प्लेनिया को उड़ाता रहूँ। आइए और इमेज से हम समझ लेते हैं और क्लियर रूप से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ से ध्यान से देखें क्या कि ये देखिए यहाँ पे एयर आ रही है और सब एयर तो इधर से निकल जा रही है, 90% एयर यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक। लेकिन ये क्या कर रहा है, फिर ये कंप्रेसर जो है, ये कंप्रेसर, ये नीली नीली पट्टियाँ दिख रही हैं इसमें आपको, ये देखिए यहाँ से आपको अगर ध्यान दें तो सेकंड वाली एरो है जो ये अंदर जा रही है, ये अंदर जा रही है सेकंड वाली एरो भाई। तो ये क्या कर रही है, 10% वाला काम कर रही है। ये 10% यहाँ पे ला रही है, यहाँ पे आग लगा रही है और जिससे क्या हो रहा है, ये टरबाइन घूमना प्रारंभ और यहाँ से इसका धुआं फेंक रहा है और टरबाइन घूम रहा है, पंखुड़ी इसको घुमा रहा है और पंखुड़ी पूरी हवा कलेक्ट करके यहाँ पीछे फेंक रही है, जिससे क्या मिल रहा है, इसको आगे को प्रेशर मिल रहा है, ठीक। तो मुझे तो लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आखिर प्लेन उड़ता कैसे है। लेकिन आपको और बता दें अभी, क्योंकि इंजन की बात हो रही है प्लेन के, तो उसमें बता दें आपको इंजन इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रैमजेट हो गया जो कि बेसिकली किस में लगा होता है, एरोप्लेन में लगा होता है। उसके बाद जेट इंजन जिसे बोलते हैं, इसे जेट इंजन बोलते हैं। कौन सा इंजन, जेट इंजन, जो प्लेन में लगा होता है। और एक होता है रैमजेट, एक होता है साइनोजेट, ठीक। तो रैमजेट और साइनोजेट इंजन का प्रयोग होता है जो ना, वो इसमें नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत ही हाई स्पीड के इंजन होते हैं। अब कैसे काम करते हैं हाई स्पीड के इंजन, उनको भी आप चाहते हैं उनके बारे में बताया जाए, क्योंकि वो बेसिकली किसमें मिसाइल वगैरह में लगे होते हैं। तो अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो आपको बना दूंगा। ये तो आपका जो जेट इंजन का प्रोसेस था, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया कि आपको ये बता सकें कि प्लेन उड़ता कैसे है और ये जेट इंजन काम कैसे करता है। तो आइए देखते हैं और आगे। तो आपको अब समझ में आ गया कि प्लेन उड़ कैसे रही है, कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एयर को खींच रहा है और पीछे को पुश कर रहा है, प्लेन को उड़ा रहा है। अब यार आइए, हमने बात की अभी 2 इंजन, और कौन से 2 इंजन, रैमजेट एंड साइनोजेट। तो आइए थोड़ा सा उनके ऊपर भी देख लेते हैं, रैमजेट और साइनोजेट क्या है।
इसी में आपको और दिखाएं कि आप यहाँ समझ रहे होंगे। ये देखिए, अभी मैंने जेट इंजन की एक नई तस्वीर मुझे मिली। इस समय आपको एकदम से आप क्लियर रूप से समझ सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। तो मैंने अभी बताया, ये क्या कर रहा है, फैन नाच रहा है, पूरी एयर को तो यहाँ से रिलीज कर दे रहा है, 10% यहाँ भेज रहा है, और यहाँ पे आग लगी और टरबाइन घूमा, और टरबाइन घूमा तो इसको घुमाया। ठीक, आइए मिसाइल देखते हैं, मिसाइल की प्रोसेस क्या होती है। तो ये होता है कि इसका मिसाइल का इंजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रैनजेट या साइनोजेट, बट ये रैनजेट की तस्वीर है। तो अब इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो अगर आप एक एजुकेशन कह सकते हैं, एक स्टूडेंट हैं या आप उनके पेरेंट हैं, तो इसे आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर ये वीडियो दिखाएं। आप एक स्टूडेंट हो, अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।